हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज है यानी कि वॉइस दे रही हूँ तब संडे का दिन, मकर संक्रांति 14 जनवरी। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं सभी को आपको। मकर संक्रांति का त्यौहार आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेके आई। सूर्य भगवान आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो अपनी दिशा बदलेंगे, तो सूर्य भगवान आपको भी खुशियाँ दे, जीवन में खुशहाली लाए आपके में। तो सुबह सुबह का टाइम नाश्ता बन रहा है। मम्मी बना रही है रोटी, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ पराठे भी नहीं खाए जाते और ठीक भी नहीं होते पराठे। चलो हम तो खा ले तो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा के लिए तो भाई ठीक नहीं है ना रोज़ पराठे। उधर मम्मी बना रही है रोटी, आटा लगा के दे दिया था मैंने मम्मी को। फिर मैं बना रही है, इधर मैंने चाय बना दी है, रख दी है बनने के लिए। ये नायरा का दूध गर्म करके रख दिया है, अदरक डाल दूँगी। उबल गई थी चाय, क्योंकि आजकल बगैर अदरक की चाय में कोई स्वाद नहीं आता। सर्दियों में अदरक डालनी भी चाहिए, अच्छी होती है वैसे अदरक तो। सर्दियों में तो खासकर सर्दी जुकाम से बचाएगी अदरक वाली चाय। और फिर बीच में कोई क्लिप नहीं निकली। फिर अब सीधा सारा काम करने के बाद कपड़े भिगो के रख दिए थे, पोछा लगा रही हूँ। पोछा आजकल गर्म पानी से लग रहा है, क्योंकि सर्दी लगी हुई है मेरे को। थोड़ी सी सर्दी भी नहीं लग रही, लेकिन यह है कि जुकाम थोड़ा मौसम का होता है भाई। सर्दियों में जुकाम खांसी वगैरह तकरीबन सब कोई होता है, अलग बात नहीं है कोई भी मेरे हो गया तो सब कोई होता है ये। तो फिर मैं गर्म पानी से पोछा लगा लेती हूँ आजकल, थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, उसमें डाल लेती हूँ फिनाइल या लाइजोल। कभी लाइजोल डाल लेती हूँ, कोई फिनाइल डाल लेती हूँ भाई, क्योंकि नायरा है, छोटी है, खाना वाना नीचे गिर जाता है। बच्चों को पता तो है नहीं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो वो उठा के नीचे से खा भी लेती है। बच्चे तो तकरीबन सबके ऐसे ही करते होंगे, नीचे से उठा के खा लेते होंगे, क्योंकि बच्चों को क्या पता खाना है नहीं खाना है, छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए फ़र्श पे मैं तो फिर फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से पोछा लगा देते, तो थोड़ा सा ये भाई फ़र्क रहे, कीटाणु वगैरह कम ही रहती है फ़र्श पे। वैसे पोछा कितना भी कितने अच्छे से लगा लो, चप्पल वगैरह आजकल सब पहन के फ़र्श पे घूमते हैं, 10 मिनट के बाद वही हाल हो जाता है। लेकिन फिर भी मन का ये है कि भाई चलो पोछा लगा रखा था, फिनाइल डाल के नीचे गिर गया, खा लिया तो बच्चे का कुछ नहीं भाई। मैं तो जूते निकालती नहीं हूँ पूरे दिन। 2 जोड़ी जूते हैं, एक जोड़ी भीगे तो दूसरे भीगे तो एक एडवांस में रखती हूँ, क्योंकि मैं नंगे पैर ना सर्दियों में रह सकती। सर्दियों में तो मतलब ही नहीं है, गर्मियों में भी मेरे पैर में हमेशा चप्पलें होती हैं, क्योंकि नंगे पैर मेरे से चला नहीं जाता। मेरे तलवों की नसों में थोड़ी दिक्कत है, तो फिर मैं नंगे पैर चलती हूँ तो मेरे तलवों की नसों में दिक्कत तो आने लगती है, चला ही नहीं जाता मेरे से। नंगे पैर टिकेंगे ही नहीं, चल दिक्कत है तो तब होगी जब चलूँगी। मेरे नंगे पैर चल ही नहीं सकती मैं, तलवों में दर्द होना शुरू हो जाता है मैं, तो फिर मैं नहीं चलती रहती नंगे पैर। सर्दियों में जूते नहीं निकलेंगे मेरे पैर से, गर्मियों में चप्पलें नहीं उतरेंगी, तो भाई आदत से मजबूर है। अब भी देखो मैंने जूते पहने हुए हैं, भीग जाएंगे तो साथ साथ धो के सुखा दूँगी। मशीन में कपड़े सूखेंगे, साथ में धो के जूतों को भी कपड़ों के बीच में धो के इनको भी सुखा लूँगी। हल्की सी धूप लगते ही सूख जाते हैं आजकल तो हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े। पहले
भिगो कर रख दिए थे आधा 1 घंटा पहले। गर्म पानी था थोड़ा हल्का, उसमें सर्फ डाल के भिगो कर रख देती हूँ और हल्का हल्का साबुन लगा देती हूँ, फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। थोड़े से नायरा का ये रहता कि भाई ये आजकल मिट्टी में ज़्यादा घूमती है, तो इसके थोड़े से ज़्यादा सर्फ डाल देती हूँ। और वैसे वूलन के कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं जो साफ़ नहीं होते। और आजकल तो तकरीबन वूलन के कपड़े पहने जा रहे हैं, नायरा के तो खास करके। पजामे वगैरह भी वूलन की, सिर्फ एक सैंडो बनियान होता है कॉटन का और एक वैसे टी शर्ट डाल देती हूँ भाई, क्योंकि नीचे सूती कपड़े पहना के कॉटन के तब इनर वगैरह पहनाती हूँ, नहीं तो बच्चे को थोड़ा गर्म कपड़ों से भी एलर्जी होने का खतरा होता है, चुभते हैं। कई बच्चों को तो लाल लाल दाने भी निकल आते हैं, मेरे को भी खुद ये दिक्कत है। मैं गर्म कपड़े ज़्यादा पहन लूँ तो स्किन लाल लाल हो जाती है मेरी। तो जब खुद मेरे को दिक्कत है तो बच्चों को तो, बच्चे की स्किन तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। तो फिर मैं नायरा को कॉटन के कपड़े पहना के तब इनर वगैरह डालती हूँ। सर्दी है तो कपड़े भी ज़्यादा ही पहनाए जाते हैं, 4 कपड़े तो होते ही हैं। नीचे सैंडो होती है, कॉटन की होती है, एक टी शर्ट, इसके ऊपर इनर होता है, फिर एक स्वेटर होता है, फुल जैकेट या स्वेटर कुछ भी फुल बाजू का। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, तो एक तो कपड़ा ऊपर से भी पहना देते हैं। जनवरी की ज़्यादा दिक्कत है, फरवरी में तो वैसे ही दिन भी थोड़े से बड़े हो जाने शुरू हो जाएंगे और धूप निकलेगी तो ठंड तो वैसे ही कम हो जानी है। तो जनवरी भी आज 14 तारीख होगी, तो और 16 दिन बाकी हैं क्योंकि 31 का महीना है। तो और उसके बाद ठंड हल्की हो जाएगी, फिर इतनी दिक्कत नहीं है। बस इसी महीने में ज़्यादा दिक्कत है। तो कपड़ों पे साबुन लगा के मशीन में धो के डाल दूँगी, जल्दी सूख जाएंगे। और अब तो धूप निकलती है, 12 बजे के बाद तकरीबन धूप निकल आती है और 3 बजे तक तो रहती है। 3-4 घंटे की धूप बहुत होती है, कपड़े भी सूख जाए। खुद भी थोड़ी देर बैठ कर धूप सेक लेते हैं वहीं पर, थोड़ी देर छत पे जाके, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और फिर ये नायरा के पापा ले आए थे डोसा, सोनिया आ गई थी, तो सोनिया आने के बाद कुछ न कुछ ले आते हैं नायरा के पापा। फिर डोसा ले आए थे, इडली ले आए थे और वड़ा ले आए थे, वड़ा पाव। और फिर सुखमन्नर भी आ गए थे। वैसे सुखमन्नर के लिए नीचे दे दिया था, लेकिन बच्चे हैं, नायरा का ज़्यादा ही वो करते हैं, ये नायरा भी इनका करती है। तो इनको नीचे दिया था, लेकिन इन्होंने फिर खाया नहीं नीचे भी, तो चलो फिर ऊपर आ गए थे। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि तुमने नीचे खाया नहीं? कह रहे हमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं चलो तुम यहीं आ जाओ। तो फिर मैं जोत को भी खिलाने लगी थी, और जोत तो भाई बिल्कुल ही नहीं खाता। इसकी मम्मी भी कहती है अपने मन से खाता है, ये अपनी मम्मी के पास भी ऐसे ही करता है। तो सुखमन को फिर मैंने अपने साथ ही खिला लिया था। मैं कहा आ जा, तू तो खा लेगी, जो तो बड़ी है। और सुखमन तो थोड़ी बड़ी है, समझदार है, कहने से मान जाती है। इसको तो, सुखमन को तो मैं डांट के भी खिला देती हूँ, लेकिन ये जोत को डांटती हूँ तो फिर ये रोने लग जाता है, तो इसको खिलाना नहीं है मेरे बस का। कभी मन करता है तो इसका खा लेता है ये, नहीं तो नहीं खाता। मनमोजी बच्चा है ये। तो भी तीनों बच्चों को आपस में है बहुत, एक दूसरे के साथ खा लेते हैं ये। नायरा भी नीचे जाके खा लेती है सुखमन और जोत के साथ, और जोत और सुखमन भी ऊपर आके नायरा के साथ खा लेते हैं। तो वही हम बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते, साथ में खिलाते पिलाते हैं इनको तीनों को, ऐसा कुछ नहीं हमारे के। वही परिवार है, अब हम साथ रहते हैं तो साथ रहने का यही है, भी साथ में खाना पीना भी हो जाए,
सुखविंदर जी कुछ लाते हैं तो ऊपर भेजेंगे, नरेक पापा लेके आएंगे तो कुछ नीचे भेजेंगे। कुछ भी बनेगा एक दूसरे से शेयर करके खा लेते हैं हम भाई। सब्जी भी शेयर हो जाती है, कुछ भी मतलब जो भी बनता है खाना पीना एक दूसरे के साथ शेयर करके खा लेते हैं हम। तो भाई साथ रहेंगे इतनी तो होना चाहिए। तो नायरा इडली खा रही थी, नायरा इडली पसंद करके खा ली थी, डोसा तो नहीं खा रही थी, इडली खा रही थी। और जो तो एक दो मुँह खा के ही रह गया। और सुखमन को भी शायद पसंद नहीं आई थी इडली। तो फिर कपड़े धो के सुखा दिए थे मैंने, फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। मैं तब तक पानी गर्म होगा छत पे झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि छत पे बैठते हैं तो यहाँ खाना पीना हो ही जाता। अब देखिए नायरा को कितना शरारत करती है बच्ची। और देखो झाड़ू सीधा मेरे मारे जा रही है। और मैं इसको डांट भी रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मान रही थी। मैं इसको रोक रही थी कि तू झाड़ू मत लगा, और ये जिद करके मेरे को झाड़ू लगा रही थी और मैं रोक रही थी तो मेरे को मार रही थी। तो ये शरारती बच्चा है मेरा, बहुत बहुत ज़्यादा। और देखिए सर्दी की वजह से कितने मोटे मोटे कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं इसको। ये देखिए ये तीनों छत पे खेल रहे थे, सुखमन, नायरा और सोनिया भी थी। सोनिया वीडियो बना रही थी। और कपड़े धो के सुखा दिए थे। और उसके बाद मैं नीचे आकर नहा के फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि सर्दियों में काम करने के बाद चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो वैसे भी चाय पी जाती है भाई। ज़्यादा तो नहीं पीते हैं, लेकिन 2 बार तो पीते हैं। कोई बीच में आ गया तो फिर उसके साथ भी आधा कप ले लिया। सर्दियों में तो इतनी तो चाय चलती है, तकरीबन सभी पीते होंगे। और छोटे डब्बे से हो गई थी चाय पत्ती ख़त्म, तो फिर बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र हो रही थी। मैं अभी छोटा डब्बा रखती हूँ, एक बड़े डब्बे में ज़्यादा होती है, छोटे डब्बे में कम होती है, क्योंकि गिर भी जाए, मान ले हो जाए मिस्टेक, तो बड़े डब्बे से एकदम ज़्यादा तो ना गिरे, छोटे डब्बे से कम ही बिखरे। तो इसलिए मैं 2 डब्बे में रखती हूँ। और चाय पत्ती डालने के बाद चीनी वगैरह डाल दी थी। और जहाँ से डब्बे उठाए थे मैं वापस रखे जा रही थी। और पी लीजिए आप भी चाय। नायरा थी नीचे फ़िलहाल, मम्मी पापा धूप में बैठे हुए थे, क्योंकि सोनिया फिर चली गई थी, कुछ काम आ गया था सोनिया का। तो फिर सोनिया का काम क्या आ गया था, उसका पार्सल आ गया था, कोई कुरियर से कुछ मंगवाया हुआ था उसने, तो वो आ गया था, उसको वो लेना था, इसलिए फिर सोनिया चली गई थी। तो फिर सोनिया से नीचे आ गई थी, तो फिर मैं नायरा को भी किसके पास छोड़ दी, तो नीचे ले आई थी उसको भी मैं। मम्मी पापा बैठे हुए थे धूप में, तो वो मम्मी पापा के साथ ही खेल रही थी। तो अब डाल लेते हैं अदरक चाय में। सर्दियों में अदरक के बगैर चाय अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी सर्दी जुकाम तकरीबन सबको ही हुआ है, थोड़ा बहुत तो सबको ही है। तो अदरक की चाय पीने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। गले वले में थोड़ा नमक डाल के पी लेते, आराम मिल जाता है। डाल दिए अदरक, पी लीजिए आप भी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और अब तो धूप निकलती है तकरीबन रोज़ ही, बैठने को थोड़ी देर धूप में बैठने को मिल जाता है। धूप में बैठ के मूंगफली वगैरह खाना भी आजकल खूब अच्छा लग रहा है। वैसे मैं कम ही खाती हूँ, मम्मी खाती है मूंगफली वगैरह तो, लेकिन फिर कोई खा रहा हो तो
देख के खाने को अपने आप ही मन कर जाता है, तो थोड़ी बहुत हम भी साथ में दे लेते हैं। और फिर ये रात को देखिए पापा के साथ मस्ती कर रही थी नायरा। भाई बड़ा परेशान करती है पापा को, खेलती भी पापा के साथ ही, खुश हो गए। देखिए कितना खेलती है पापा के साथ, पापा भी इसके साथ खेलते भी। बच्चे के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। देखिए कैसे कर रही थी, और ब्लैंकेट के अंदर नहीं लेट रही थी, ऊपर लेट रही थी। मेरी कह रही थी पापा सो जाओ, और इसको नींद आने लगती है तो फिर भागती है मेरी तरफ। खेलती रहेगी। अब ये होगा ना इसको सोना है, फिर कहेगी मम्मा, फिर इसको मम्मा याद आ जाती है सोते टाइम। तो और ये एक पोएम बोलती है, गोल 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 ऐसे करती रहती है, हाथ को घुमाती रहेगी। कहेगी मम्मी की, देखिए गोल गोल मम्मी की रोटी, गोल 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 गोल। तो ये मम्मी पापा के